और जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पहले ही पन्ने पर सरकार अपना रटा रटाया और भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास, जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी तो सबका साथ कैसे होगा संभव। ये गैर बराबरी मिटाने की बात नहीं करते हैं, ये सबका साथ लेने की बात करते हैं। क्या गैर बराबरी इस नारे से खत्म हो रही है? चाहे वो आर्थिक गैर बराबरी हो, चाहे सामाजिक गैर बराबरी हो, तो सबका साथ सबके विकास के नारे में ये केवल बजट 10% संपन्न लोगों के लिए बना रहे हैं। 90% बजट 90% लोगों के लिए बजट नहीं है। ये 90% बजट का पैसा 10% लोगों पर और बजट का 10% 90% लोगों के लिए। ये सरकार पहले दिन से कर रही है और इसका परिणाम यही होगा कि गैर बराबरी बढ़ेगी, खाई बढ़ेगी, अमीरी गरीबी के बीच में दूरी बढ़ेगी। और जो सरकार कह रही थी कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, निवेश आया है, पहले पन्ने पे लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 101 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये नौकरी नहीं है, ये रोजगार है। ये रोजगार की गारंटी भी नहीं है क्योंकि निवेश नहीं आया है, और अगर निवेश आया होता तो दिखता कहीं ना कहीं। आज के बजट से ये बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रदेश के युवाओं, किसानों के लिए कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने की बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में की थी, 2019 के चुनाव में भी की और फिर से 22 में भी किया। लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश आज कुपोषण में नंबर 1 बन चुका है, स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे फिसड्डी और लोगों की आय घटकर आधी रह गई। हमें इस बजट से बड़ी उम्मीदें थी कि सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर कोई ठोस प्रबंध करेगी। इन्वेस्टर्स मीट में भी जिस तरीके से नंबर बढ़ाए गए, इस बार बजट में भी सिर्फ संख्या बढ़ा दी गई। संख्या बढ़ाने से कोई विकास नहीं होता। किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि उनकी जो आय है उसको बढ़ाने की सरकार कुछ प्रावधान बजट में करेगी। इस प्रदेश की महिला सुरक्षा को लेकर सरकार कोई इंतजाम करेगी। उसके साथ साथ जो आम आदमी है, जो मनरेगा के सहारे, जो कांग्रेस सरकार की योजना थी जिसके सहारे वो चल रहा है, तो उनके लिए कुछ और प्रबंध होंगे या उनका जो मानदेय है उसको बढ़ाने के इंतजाम होंगे। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, तमाम संविदा कर्मियों के बारे में, स्थायी नौकरी के बारे में कुछ प्रावधान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर से केंद्र सरकार की तरह धोखा दिया है।